हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए कुछ बातें लेकर आई हूँ। ये बातें मैंने नहीं लिखी है और मैंने नहीं कही है। ये बातें बहुत ही महान लोगों ने कही हैं। 21 लाइन्स, हर एक लाइन हर एक व्यक्ति ने लिखी है, जिसमें महात्मा गांधी है, मदर टेरेसा है, बहुत से लोग जिन्होंने अपने जीवन को बहुत ही बारीकी से देखा हुआ है, अपने अनुभवों से उन्होंने बहुत कुछ सीखा हुआ है। ऐसे ही लोगों के विचार मैं आपके साथ रखने वाली हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। 21 लाइन्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी और उसका मीनिंग भी मैं आपको कहूँगी कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं आपको, जिससे आपकी लाइफ में भी बहुत चेंज आएगा। सी गाइज, हम लोग लाइफ को बहुत ही सीरियसली ले लेते हैं, थिंग्स को बहुत ही ज़्यादा बड़ा बना देते हैं। पर हमें वो थिंग्स को बड़ा नहीं बनाना है, तो हमें लाइफ को समझना होगा। और ये लाइफ को समझने के लिए ही मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ, ताकि आपको भी कुछ मोटिवेशन मिले कि क्या है ये सब और क्या है हमारी लाइफ की जो सिचुएशन है उसे हमें कैसे फेस करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उसमें फर्स्ट जो लाइन है वो हमारे बापू ने कही है। वो लाइन ऐसी है कि यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन दिस वर्ल्ड। आप जो इस दुनिया में चेंजेस देखना चाहते हो या किसी व्यक्ति में चेंज देखना चाहते हो, वो चेंज पहले आपको खुद में लाना होगा, तभी आप कर सकते हैं। पर हम क्या करते हैं कि हमें सिर्फ एडवाइस देनी होती है, उसे इम्प्लीमेंट नहीं करना होता है। इसलिए जो हम दूसरों में देखना चाहते हैं क्वालिटी, वो हमें खुद भी अचीव पहले करनी होगी। सेकंड जो है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने कही है। वो कहते हैं कि एवरीबडी इज जीनियस, बट इफ़ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, इट विल लीव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट्स स्टूपिड। वो कहते हैं कि हम सब लोग जीनियस हैं, हम सब में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंस है, पर आप एक मछली को वो पेड़ पे चढ़ सकती है या नहीं चढ़ सकती है, उसकी काबिलियत को परखो तो ये एक स्टूपिडिटी नहीं होगी। थर्ड जो है वो जॉर्ज बर्नहार्ड शो ने लिखी है। वो कहते हैं कि अ लाइफ स्पेंट मेकिंग मिस्टेक इज़ नॉट ओनली मोर ऑनरेबल बट मोर यूजफुल देन अ लाइफ स्पेंट डूइंग नथिंग। लाइफ में गलतियाँ करना बहुत सम्मानजनक है, इसके अलावा कि लाइफ में हम कुछ ना करें। कुछ ना करने से बेहतर है कि हम गलतियाँ करके भी कुछ सीखें। वो माइकल डी ने कहे हैं। वो कहते हैं कि हु ही फियर्स ही विल सफ़र, ऑलरेडी सफ़र बिकॉज ही फियर्स। वो कहते हैं कि जो लोग चीज़ों से डरते रहते हैं वो लोग सफ़र करते हैं, वो लोग दुखी होते हैं, पर वो पहले उस चीज़ से सफ़र करते हैं क्योंकि वो चिंता करते हैं, वो पहले ही डर जाते हैं, इसीलिए वो अपने डर से ही सफ़र करते रहते हैं। फिफ्थ जो है वो मदर टेरेसा ने कही है कि वो कहते हैं कि वी थिंक समवन दैट पॉवर्टी इज़ ओनली बिंग हंग्री, नेक्ड, होमलेस। द पॉवर्टी ऑफ बिंग अनवांटेड, अनलव्ड एंड अनकेयर फॉर इज़ द ग्रेटेस्ट पॉवर्टी। मदर टेरेसा का ये कहना है कि हमें लगता है कि गरीबी, कि हमारे पेट में खाना नहीं है, हमारे पास रहने के लिए मकान नहीं है, वो एक गरीबी है। यस, ये एक गरीबी है, पर आपके पास कोई चाहने वाला ना हो, आपकी कोई केयर करने वाला ना हो, वो भी तो एक गरीबी है। नेक्स्ट जो है वो अगेन अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने कही है, 6 नंबर की है। वो कहते हैं कि आई कैन इट्स 100 टाइम्स मोर देन IQ। अगर आपका IQ बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, पर आप कुछ चीज़ को करने के लिए अपने एफर्ट ही नहीं डालोगे, उसमें अपनी जान ही नहीं डालोगे, तो क्या आप कर पाओगे। पर दूसरी तरफ कोई ऐसा व्यक्ति है कि उसका IQ इतना ज़्यादा नहीं है, पर उसकी जो मेहनत है, उस चीज़ को पाने के लिए उसका स्ट्रगल बहुत है, तो वो पा ही लेगा। 7 नंबर की जो लाइन है वो कन्फ्यूजियस ने लिखी है। वो कहते हैं कि लाइफ इज़ रियली सिंपल बट वी इंस्टिट ऑन मेकिंग इट कॉम्प्लिकेट। वो कहते हैं कि हमारी लाइफ सिंपल ही है, पर हम उसे कॉम्प्लिकेट बनाने में ही लगे रहते हैं। 8 नंबर की जो लाइन है वो मैरी एंजल ब्रिट ने कही है। वो कहती हैं कि इफ़ यू डोंट लाइक समथिंग, चेंज इट। इफ़ यू कांट चेंज इट, चेंज द वे यू थिंक अबाउट इट। वो कहती हैं कि आपको कुछ नहीं पसंद है तो उसे बदल दो,
अगर आप नहीं बदल सकते हो तो आप उस चीज़ को देखने का नज़रिया बदल दो। नेक्स्ट जो है वो हमारे बापू ने कही है, वो कहते हैं कि नो बडी कैन हर्ट मी विदाउट माई परमिशन। वो कहते हैं कि मेरी परमिशन के अलावा किसी में ताकत नहीं है कि कोई मुझे दुख लगा सके। वो मेरे ऊपर है कि मुझे किस बात का दुख लगाना है और किस बात का दुख नहीं लगाना है। 10th नंबर की जो लाइन है वो रेन होल्ड निभर ने कही है। वो कहते हैं कि गॉड ग्रांट मी द serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things that I can, and the wisdom to know the difference। वो कहते हैं कि गॉड मुझे इतनी शांति दे, मेरे अंदर इतनी पीसनेस दे कि जिसकी वजह से जो मैं चीज़ें नहीं चेंज करता हूँ उसे मैं एक्सेप्ट कर सकूँ, और जो मैं चेंज कर सकता हूँ उसे चेंज करने के लिए मुझे करेज दे, और मुझे ऐसी बुद्धि दे कि मैं चीज़ों के बीच में जो डिफरेंस है उसे माप सकूं। 11th नंबर की जो लाइन है वो बल्किन ने कही है। वो कहते हैं कि येस्टरडे इज़ अ हिस्ट्री, टुमारो इज़ द मिस्ट्री, टुडे इज़ द गिफ्ट ऑफ गॉड विच इज़ वाई वी कॉल इट प्रेजेंट। वो कहते हैं कि कल जो बीत गया वो एक हिस्ट्री है, आने वाला कल तो हमारे लिए मिस्ट्री है, पर आज जो है वो भगवान ने दिया हुआ हमें एक गिफ्ट है, इसलिए हम उसे वर्तमान कहते हैं। 12th नंबर की जो लाइन है वो विक्टर फ्रैंकल ने कही है। वो कहते हैं कि लाइफ इज़ नेवर मेड अनबेरेबल बाय सर्कमटेंस बट ओनली बाय लेक ऑफ मीनिंग एंड पर्पस। वो कहते हैं कि लाइफ हमारी इतनी असहनीय हमारी सिचुएशन की वजह से नहीं बनती है, पर हमारे लाइफ का जो पर्पस है उसे ना जानने की वजह से हमारे साथ ये होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे एक्चुअल में हम क्या करना चाहते हैं, इसीलिए हम सिचुएशन में दबे रहते हैं। 13 नंबर की जो लाइन है वो चाइनीज़ प्रोवर्ब ने कही है। वो कहते हैं कि इफ़ यू वांट हैप्पीनेस फॉर अ आवर टेक अ नैप, इफ़ यू वांट हैप्पीनेस फॉर अ डे गो फॉर फिशिंग, इफ़ यू वांट हैप्पीनेस फॉर अ ईयर inherit a fortune, if you want happiness for a lifetime help someone else। वो कहता है कि आपको 1 घंटे के लिए खुशी चाहिए तो आप थोड़ी झपकी मान लो, थोड़ा सो लो। आपको पूरे दिन के लिए खुशी चाहिए तो आप मछली पकड़ने के लिए चले जाओ। आपको 1 साल के लिए खुशी चाहिए तो आप अपने आप को भाग्यशाली बना लो, पर आपको पूरी लाइफ टाइम खुशी चाहिए तो आप दूसरों की मदद करो, क्योंकि रियल हैप्पीनेस खुद के लिए कुछ करने में नहीं है, औरों के लिए करने में है, औरों के साथ अपनी खुशी को बांटने में है। 14 नंबर का जो है वो हेलन केलर ने कहा है। वो कहता है कि व्हेन वन डोर ऑफ हैप्पीनेस क्लोजेस अनदर ओपन्स बट ऑफन विल लुक सो लॉन्ग एट द क्लोज डोर दैट वी डू नॉट सी द वन दैट हैज़ बीन ओपन फॉर अस। वो कहते हैं कि जब हैप्पीनेस खुशी का एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो दूसरा दरवाज़ा खुल जाता है, पर हम जो बंद हुए दरवाजे हैं उसी पे ताकते रहते हैं कि कब वो खुलेगा, इसलिए हम जो खुल गया है वो दरवाज़ा देख ही नहीं पाते हैं। 15 नंबर का जो है वो स्टीफन कॉवे ने कहा है। वो कहते हैं कि मोस्ट पीपल डू नॉट लिसन विथ इंटेंट टू अंडरस्टैंड, द लिसन विद द इंटेंट टू रिप्लाई। बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो समझने के लिए कुछ नहीं सुनते हैं, वो इसीलिए सुनते हैं क्योंकि उन्हें रिप्लाई जल्दी देना है। यहाँ पे वो उन्होंने सुना और रिप्लाई तुरंत आ गया, पर खुद तुरंत रिप्लाई दे देना, कुछ ही देर में रिप्लाई दे देना, वो हमारा ईगो नहीं है कि हम उस व्यक्ति को सुनना ही नहीं चाहते हैं। 16 नंबर की जो लाइन है वो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कही है। वो कहते हैं कि in life no one will remember how you looked, walked, talked or what you did. Everyone just remember you by a way you made them feel when they were with you। वो कहता है कि लाइफ में आपको लोग इस बात से नहीं याद रखेंगे कि आप कैसे दिखते थे, आप कैसे चलते थे और आप कैसे बात करते थे। वो इसी बात से आपको याद रखेंगे कि जब आप उनसे मिले थे तो आपने उनसे बात करके उनको कैसा फील करवाया था।
उनसे अच्छे से बात की, उन्हें अच्छा फील करवाया, तो आप लोगों को लोग याद रखेंगे। अगर आपने बुरा भी फील करवाया होगा तो भी आपको याद तो रखेंगे कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था। इसलिए वो कहते हैं कि हमारे लुक से, हमारे चलने के ढलने के तरीके से, या हमारे बात करने से, या हमने कुछ किया है उससे लोग हमें नहीं याद रखते हैं। हम जिस तरीके से लोगों के साथ अपना व्यवहार करते हैं उससे हमें लोग याद रखते हैं। 17 नंबर की जो लाइन है वो जॉर्शन जे मरिन ने कही है। वो कहते हैं कि challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful। वो कहते हैं कि हमारे लाइफ में जो चैलेंजेस आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, वो हमारी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, पर उन्हें ओवरकम करना, उनसे बाहर आना, वो हमारी लाइफ को एक मीनिंग देता है। 18 नंबर का जो है वो अगेन डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा है। वो कहते हैं कि डोंट टेक अ रेस्ट आफ्टर यू फर्स्ट विक्ट्री, इफ़ यू आर फेल इन सेकेंड the more lips are waiting to say that your first victory is just luck। डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं कि आपको पहली बार सफलता मिल जाए तो आप रेस्ट करने मत बैठ जाओ, बैठे मत रहो, दूसरी बार करो, क्योंकि आप दूसरी बार करोगे और फेल होगे तो लोग आपको कहने के लिए ही कहेंगे कि आप जो सफल हुए वो आपका एक लक था, आप जस्ट लक की वजह से आप पहली बार सफल हुए। 19 नंबर की जो है वो जॉयबल ने कही है। वो कहते हैं कि द ओनली वे दैट वी कैन लिव इज़ इफ़ वी ग्रो, द ओनली वे वी कैन ग्रो इज़ इफ़ वी चेंज, द ओनली वे वी कैन चेंज इज़ इफ़ वी लर्न, द ओनली वे वी कैन लर्न इज़ इफ़ वी आर एक्सपोज्ड। वो कहते हैं कि हमारी लाइफ में हमें जीने के लिए हमें ग्रो करना होगा, अपने आप को सुधारना होगा। सुधारने के लिए हमें अपने अंदर चेंजेस लाने होंगे। चेंजेस अपने अंदर लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ सीखना होगा, और सीखने के लिए हमें कड़वे अनुभव भी लेने होंगे। 20 नंबर की लाइन है वो अगेन डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कही है। वो कहते हैं कि ऑल ऑफ हैज़ नॉट इक्वल माइंड बट ऑल ऑफ हैज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप्ड आवर माइंड। वो कहते हैं कि हम सबका माइंड समान नहीं है, पर हम सबके पास अपॉर्चुनिटी तो समान है कि हम अपने माइंड को विकसित कर सकें। 21 नंबर की जो लाइन है वो तो पता नहीं किसने कही है, पर बहुत ही अच्छी है। वो कहते हैं कि द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ गुड पीपल, इफ़ यू कान फाइंड इट बी वन। ये दुनिया में बहुत ही अच्छे लोग भरे हैं, पर आपको नहीं मिलते हैं अच्छे लोग तो खुद बन जाओ।